अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम व मन काना नबिय्यन वादु बैनल माइ वत्तीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरानिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वमा अर्सलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम। आइए बिला किसी ताख़ीर व तमहीद के हम और आप तमामी हज़रात मिलकर अक़ीदत व मोहब्बत के साथ अपने और सारी कायनात के मुहसिन इंसानियत लंबे लंबे हाथों से भीख देने वाले आका गुंबदे खजरा के ठंडी ठंडी छाँव में आराम फरमाने वाले दाता बेमसीहाओं के मसीहा बेसहारों के सहारा मुस्तफ़ा जाने रहमत शम्माए बजमे हिदायत नौशे बजमे जन्नत रूही फिदा अहमद मुज्तबा जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम करके पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना शफीना हबीबना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लम सलातु व सलाम अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मैं अपनी बातों का आगाज कलाम रज़ा इमाम अहमद रज़ा खान फाजिल बरेलवी अलैहि रहमत व रिज़वान के लिखे हुए कलाम से मैं अपनी बातों का आगाज करूँ। आला हज़रत सरकार फरमाते हैं कि उनकी महक ने दिल के गुंजे खिला दिए हैं, उनकी महक ने दिल के गुंजे खिला दिए हैं, जिस राह चल दिए हैं कूचे बसा दिए हैं, जिस राह चल दिए हैं कूचे बसा दिए हैं। और मेरे करीम से अगर कतरा किसी ने मांगा, मेरे करीम से अगर कतरा किसी ने मांगा, दरिया बहा दिए हैं दुर्बे बहा दिए हैं। और आला हज़रत सरकार लिखते हैं कि वल्लाह क्या जहन्नम अब भी न सर्द होगा, वल्लाह क्या जहन्नम अब भी न सर्द होगा। रो रो के मुस्तफा ने दरिया बहा दिए हैं, रो रो के मुस्तफा ने दरिया बहा दिए हैं। एक मर्तबा और जी लगा करके पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना शफीना हबीबना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लम सलातु व सलाम अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मेरे प्यारे बुजुर्गों दोस्तों, खुतबे मसनूना की बात मैंने जिस आयत करीमा की तिलावत से अपने आप को मुशर्रफ किया है, बड़ी मशहूर व मारूफ आयत करीमा है। अल्लाह तबारक व तआला ने रब्बे कदीर को जब अपनी अफजलियत का ऐलान करवाना हुआ, जब अपनी शान रूबियत को बयान करना हुआ, तो परवरदिगार आलम ने ऐलान आम करते हुए फरमाया अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। यानी तमाम तारीफें उस रब के लिए है जो सारी कायनात का, सारे आलमीन का रब है। तमाम तारीफें उस अल्लाह के लिए। अल्लाह ने अपनी शान को जाहिर फरमाया। बादहू जब बात मेरे मुस्तफ़ा की आई तो रब्बे कदीर ने फरमाया वमा अर्सलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। मैं सारी कायनात का रब हूं और मेरे मुस्तफ़ा सारी कायनात के लिए रहमत हैं। सुभान अल्लाह। पता ये चला कि जहां जहां खुदा की खुदाई है वहां वहां मेरे मुस्तफ़ा की मुस्तफ़ाई है। जहां जहां रब की रुबूबियत है वहां वहां मेरे मुस्तफ़ा की रहमत है। जभी तो किसी शायर ने कहा वो हर आलम की रहमत है, किसी आलम में रह जाते ये उनकी मेहरबानी है कि ये आलम पसंद आया। आओ प्यारे जरा जहन को करीब करो, देखते चलते हैं नबी की शान क्या है। अल्लाहु अकबर। परवरदिगार आलम को जब इस कायनात को वजूद बख्शना मकसद हुआ तो रब्बे कदीर ने सबसे पहले अपने नूर से अपने मुस्तफ़ा के नूर को जुदा किया, अलग किया। और अलग करने के बाद उस नूर से परवरदिगार आलम ने फरमाया ए नूर तू मुझे ला इलाहा इल्लल्लाह कह दे, मैं तुझे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कह दूं।
सबसे पहले उस नूर से अल्लाह ने अपनी वहदानियत का इकरार करवाया मेरे प्यारे बुजुर्गों दोस्तों। और उसी नूर से परवरदिगार आलम ने तमाम आलम की तख्लीक फरमाई, जमीन बनाई, आसमान बनाया, तख्तो ताज, खुश्को दर, शजरो हजर, बहरो बर, इन तमाम कायनात को वजूद अल्लाह ने उसी मुस्तफा के नूर से बख्शा। ये मैं नहीं कहता, बल्कि खुद आइए सहाबा के बारगाह में चलते हैं। सहाबे किराम की मुकद्दस जमात है, मेरे मुस्तफा जलवाबार है। एक सहाबी खड़े होकर के अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, अल्लाह तबारक व तआला ने इस कायनात को कैसे बनाया, कैसे बनाया, ये दुनिया कैसे बनी? मेरे आका फरमाते हैं, अव्वलु मा खलक़ल्लाहु नूरी व कुल्लुल खलाइकु मिन नूरी व अना मिन नूरिल्लाह। मेरे मुस्तफा फरमाते हैं कि अल्लाह ने सबसे पहले मेरे नूर को बनाया और मेरे ही नूर से अल्लाह ने सारे कायनात की तख्लीक फरमाई। व अना मिन नूरिल्लाह, और मैं अल्लाह का नूर बन के आया हूं। मेरे प्यारे बुजुर्गों दोस्तों, बहुत सारे आलम हैं। आलम लाहूत है, आलम नासूत है, आलम जबरूत है, आलम फानी है, आलम बका है, बहुत सारा आलम। जब परवरदिगार आलम ने अपने मुस्तफा के नूर को अपने से अलग किया तो हजारों आलम को रब्बे कदीर ने बनाया है। अपने मुस्तफा से फरमाया, मुस्तफा कहां रहना पसंद करेंगे? आलम लाहूत को पसंद करेंगे, आलम नासूत को पसंद करेंगे, आलम जबरूत को पसंद करेंगे? आप किस दुनिया में रहना चाहेंगे, किस आलम में रहना चाहेंगे? तमाम आलम को मुस्तफा के सामने रख दिया गया और रखने के बाद रब्बे कदीर ने फरमाया, मुस्तफा रहना आपको है, जगह का इंतखाब फरमा ले। आप आसमान दुनिया पर रहेंगे, पहले आसमान पर रहेंगे, दूसरे पर रहेंगे, तीसरे पर रहेंगे, सातवें पर रहेंगे, या किस आलम में रहना चाहते हैं, इख्तियार आपको है। मेरा मुस्तफा फरमाते हैं, परवरदिगार आलम, मैं किसी आलम में नहीं रहना चाहता हूं, मैं उस आलम में रहना चाहता हूं जिसको आलम फानी कहा जाता है। पाक पढ़ लें, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना शफीना हबीबना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सलातु व सलामुन अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आवाज थोड़ा सा कवर कर लीजिए। मेरे प्यारे बुजुर्गों दोस्तों, मैं ये अर्ज कर रहा था कि अल्लाह तबारक व तआला ने जब अपने मुस्तफ़ा के नूर को अपने नूर से अलग किया तो मेरे मुस्तफ़ा ने अल्लाह के जलवे में अपना जलवा देखा। सुभान अल्लाह, अल्लाह के जलवे में नबी ने अपना जलवा देखा। उस जलवे का आलम क्या था? किसी शायर ने बड़ी मोहब्बत के साथ लिखा, समाअत फरमाएंगे। शायर लिखता है कि एक तरफ एक हंसी, एक तरफ आईना। तवज्जो चाहूंगा, मैं ये शेर नूरुद्दीन नूरी साहब से उधार लेके पढ़ रहा हूँ। अब आप लोग थोड़ा सा जहन को करीब करें तो अच्छा होगा। जो लोग ये चहलकदमी में लगे हैं ना, ये चहलकदमी करने का वक्त नहीं है। थोड़ा सा आप लोग वक्त दें तो मैं कुछ सुना दूंगा आपको, वरना जो नौ जानता है वो छो नहीं जानता है भाई। अरे जानता कि नहीं जानता? मौलवी साहब लोग इतना बुर्बक होते हैं। एक मोहल्ले में एक इमाम साहब थे, बात आइए तो सुन लीजिए, आदत तो नहीं है लेकिन सुना देता हूँ। एक मोहल्ले में एक इमाम साहब थे, तो उनकी आदत ये थी, उनकी कोशिश थी कि मैं तकरीर करके लोगों को समझाऊं और राह रास्त पर लाऊं। तो कहीं भी जब महफिल सजती थी ना, तो मेहनत करके 2-2 घंटे 3-3 घंटे तकरीर करके लोगों को समझाते थे। समझ रहे हैं? लेकिन सुबह होकर के देखते थे कि खूंटा जहां था वहीं का वहीं है। कई सालों तक तकरीर करके समझाए, लेकिन देखे कि कोई असर नहीं पड़ रहा है। तो उन्होंने कहा कि जब लोगों पर कोई असर पड़ रहा ही नहीं है तो अपनी एनर्जी खर्च करने की जरूरत क्या है? क्या जरूरत है कि अपनी एनर्जी को खर्च किया जाए? उन्होंने तकरीर करना बंद कर दिया। अब कहीं महफिल सजती थी ना, तो जाकर के 5 मिनट तकरीर करते थे इमाम साहब, 5 मिनट, और पूछते थे आप लोग समझ गए? तो लोग कहते थे हाँ। तो कहते थे इतना ही पे अमल कीजिएगा, खड़े होइए, सलाम पढ़ लिया जाए। अब कई बार जब ऐसा हुआ तो लोग बड़ा परेशान हुए कि मौलवी साहब तो बड़ी चालाक है, 5 मिनट में टाइम देके निकल जाते हैं। अब अगर मिलाद में आएंगे, पूछेंगे समझ गए, तो कह दिया जाएगा कि नहीं समझे तो तकरीर करके समझाएंगे। समझ रहे डॉक्टर साहब? उसके बाद फिर मौलवी साहब आए तकरीर करने के लिए। इमाम साहब 5 मिनट तकरीर के, पूछा समझ गए? लोगों ने कहा कि ना नहीं समझे। उन्होंने कहा जब 5 साल में नहीं समझे तो 5 मिनट में क्या समझिएगा? खड़े होइए, सलाम पढ़ लिए।
लोग बड़ा परेशान, भाई मौलवी साहब तो बड़ी चालाक है, बाजी मार ले गए। फिर लोगों ने मशवरा किया कि सुनो फिर तकरीर करने के लिए बुलाया जाए, हम लोग 2 हिस्से में बट के बैठेंगे। आज जब तकरीर करके पूछेंगे समझ गए तो आगे वाले कह देना कि हाँ और पीछे वाले कह देना ना, इस तरह मौलवी साहब फंस जाएंगे। तकरीर करके समझाएंगे तो आप रुखसार से पूछिए ना, जो रातों दिन काल अल्लाह काल रसूल का पैगाम दिया करता है लोगों को, किताबें रातों दिन पढ़ता रहता है, 12 बजे 1 बजे 2-2 बजे रात तक किताब का मुताला करता है, इतना आसानी से उसको फंसा दीजिएगा? वो मंतिक और फलसफा नहीं जानता है। आए लोग बैठे, तकरीर शुरू किए, 5 मिनट बोले आप लोग समझ गए? आगे वालों ने कहा कि हाँ, पीछे वालों ने कहा कि ना। तो कहा काम कीजिए, जो लोग समझ गए हैं वो लोग ना समझो को समझा दीजिएगा, खड़े होइए सलाम पढ़ लिया जाए। तो ऐसी कोई बात नहीं ना है। अल्हम्दुलिल्लाह आप सब लोग समझदार बैठे हैं। लतीफा कहने का आदी नहीं हूं, मैंने इसलिए कहा ताकि आप थोड़ा सा मुस्कुरा दें। सुभान अल्लाह। मुस्कुराना नबी की सुन्नत है, मुस्कुराना नबी की सुन्नत है। मुस्कुराने से चेहरे पे नूर बढ़ता है। मेरे प्यारे बुजुर्गों और दोस्तों, तो मैं ये अर्ज कर रहा था कि जब अल्लाह ने अपने नूर को, अपने मुस्तफ़ा के नूर को अपने नूर से अलग किया, तो मेरे प्यारे मुस्तफ़ा ने अल्लाह के जलवे में अपना जलवा देखा। शायर ने क्या हसी मंजर खींचा है, मुलाजा फरमाएंगे कि एक तरफ एक हसी, एक तरफ आईना, एक तरफ एक हसी, एक तरफ आईना, आईना इश्क का पहला जीना बना, एक तरफ एक हसी, एक तरफ आईना, आईना इश्क का पहला जीना बना, और आईना टूट कर जब गिरा दो तरफ, आईना टूट कर जब गिरा दो तरफ, एक काबा बना, एक मदीना बना, आईना टूट कर जब गिरा दो तरफ, एक काबा बना, एक मदीना बना। अब इससे ज्यादा मैं पढ़ूंगा तो नूरुद्दीन साहब नाराज हो जाएंगे, इसलिए कि नात पढ़ने की जिम्मेदारी इनके हवाले की गई है। मैं तो खिताब मेहनत रास्ते में कहा था कि हजरत आज मैं नात पढ़ूंगा, आप तकरीर करेंगे, लेकिन मामला उल्टा हो गया। अल्लाह सलामत। मेरे प्यारे बुजुर्गों दोस्तों, मैं ये अर्ज कर रहा था कि आप सभी हजरात अपने नबी की मोहब्बत में आए। बोलिए ना, नबी की मोहब्बत में आए हैं ना। और याद रखें, जो मेरे मुस्तफा से मोहब्बत करता है ना, वही पक्का मोमिन और वही ईमानदार होता है। नबी से मोहब्बत करने का ही नाम ईमान है, इतना याद रखें। बिल्कुल आप नमाज पढ़ें, रोजा रखें, हज करें, ज़कात दें, सब कुछ ये तमाम आमाल ईमान का हिस्सा है, लेकिन असल ईमान क्या है? असल ईमान कहते किसको है? आइए चल करके नबी के बारगाह में सवाल करते हैं, या रसूलल्लाह असल ईमान क्या है? तो मेरे प्यारे मुस्तफा के बारगाह से जवाब मिलेगा। एक मर्तबा हजरत उमर फारूक आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मेरे मुस्तफा के बारगाह में तशरीफ लाए। आकाए करीम जलवाबार हैं। मेरे मुस्तफा ने फरमाया, उमर एक बात पूछूं? या रसूलल्लाह अर्ज फरमा दिया जाए। आकाए करीम के बारगाह में जब हजरत उमर खड़े हैं, अल्लाह के रसूल ने फरमाया, उमर ये बताओ सबसे ज्यादा तुम किससे मोहब्बत करते हो? जरा गौर से सुनिएगा, दिल के कानों से सुनिएगा। ए उमर, सबसे ज्यादा किससे मोहब्बत करते हो? उस वक्त हजरत उमर इस्लाम में दाखिल हैं। मेरे प्यारे बुजुर्गों दोस्तों, हजरत उमर के शख्सियत का आलम यह है कि तारीख बताती है कि खाना-ए काबा में सबसे पहले जिसने अज़ान दिलवाई और नमाज पढ़वाई, उस जात का नाम हजरत उमर है। सुभान अल्लाह। हजरत उमर ने सबसे पहले खाने काबा में अज़ान दिलवाया, उस खाने काबा में सबसे पहले नमाज पढ़वाने का काम उमर ने किया था। अल्लाह अकबर। वो उमर है जिनसे मेरे मुस्तफा फरमाते, उमर ये बताओ सबसे ज्यादा किससे मोहब्बत करते हो? हजरत उमर फरमाते हैं, या रसूलल्लाह मैं सबसे ज्यादा अपने
अपनी जो है जान से मोहब्बत करता हूँ। जान किसको प्यारी नहीं होती साहब, इंसान हो या जानवर, अपनी जान तो सबको प्यारी होती है। जब उमर ने फरमाया या रसूल अल्लाह मैं अपनी जान से मोहब्बत करता हूँ, इतना सुनना था। मेरे आका फरमाते हैं उमर अभी तुम्हारा ईमान मुकम्मल नहीं हुआ है। दिल के कानों से सुनिएगा, उमर अभी तुम्हारा ईमान मुकम्मल नहीं हुआ है। हजरत उमर उस वक्त नमाज नबी के पीछे को पढ़ा करते थे, रोजा भी रखा करते थे, जिहाद फी सबीलिल्लाह भी किया करते थे। मेरे मुस्तफा के नक्शे कदम पर चलने वाले उमर हैं। आखिर किस चीज में कमी आई है कि ईमान के कम है? आखिर वजह क्या है? मेरे मुस्तफा जाने रहमत ने अपने शफकत बड़े हथेली को उठा करके हजरत उमर के सीने पर रख दिया है। अल्लाह अकबर, नबी ने अपने हथेली को उमर के सीने पर रखा है। नबी की हथेली के बारे में क्या पूछना मेरे प्यारे, मेरे मुस्तफा के एक उंगली का कमाल यह है कि नबी अगर इशारा कर दे तो आसमान का चांद कट के दो टुकड़ा हो जाए। मेरे मुस्तफा के एक उंगली का कमाल यह है कि इशारा कर दे तो आसमान का डूबा हुआ सूरज वापस निकल जाए। मेरे मुस्तफा के एक उंगली का कमाल ये है कि पत्थर पे रख दे तो पत्थर से पानी का चश्मा जारी हो जाए। ये मेरे मुस्तफा के एक उंगली का कमाल है। आप अंदाजा करो पूरी हथेली में अल्लाह ने कितना कमाल रखा होगा। तो मेरे मुस्तफा ने हजरत उमर के सीने पर अपने हथेली फिक्र में ना रहे, आप मेरी तरफ तवज्जो दीजिए। जानते हैं जब बीच में कनेक्शन कटता है ना तो जहन मुंतशिर होने लगता है, समझ रहे? आप जरा जहन को करीब करेंगे। मेरे प्यारे बुजुर्गों दोस्तों, हज़रत उमर फरमाते कि अल्लाह के रसूल ने अपने हाथ को उठाया, मेरे सीने पर रख दिया। मेरे दिल में एक अजीब सी ठंडक महसूस हुई, मेरा दिल बेचैन और बेकरार हुआ। आका ने फिर वही सवाल फरमाया, उमर अब बताओ सबसे ज्यादा किससे मोहब्बत करते हो? हजरत उमर बेसाख्ता बोल पड़ी, या रसूल अल्लाह मैं अपने माँ बाप, अपनी आल औलाद, अपनी जान, आका, हर चीज से ज्यादा मैं आपसे मोहब्बत करता हूँ।